नमस्कार, मैं हूँ शांतवना और आप देख रहे हैं कृष्ण काव्य चित्र और निवेदित करती हूँ अपने देश के अमर शहीदों के श्री चरणों में अपनी कविता की कुछ पंक्तियाँ। पहली कविता। देश की स्वतंत्रता, एक सिपाही क्यों शहीद होता है, क्या कारण होता है उसकी शहादत का। देश की स्वतंत्रता अखंडता के हेतु वीर भाकुरे ये शौर्य की कहानी छोड़ के गए। टूटी हुई चूड़ियां कलाइयों से पूछती हैं, कैसे तेरे प्यार की निशानी छोड़ के गए। सुनी हुई माँ की गोद चीर के कलेजा आज बाबूजी के राजा राजधानी छोड़ के गए। ओढ़ के तिरंगा नाता भारती से जोड़ के वो संग बीती यादों की कहानी छोड़ के गए। और कलम की धार से 100 बार लिखती हूँ तुम्हारी जय। समर शूरों अमर वीरों तुम्हारी जय, तुम्हारी जय। तिरंगे के लिए जो मिल गए भारत की माटी में, तिरंगे के लिए जो मिल गए भारत की माटी में, उन्हें यह देश कहता है तुम्हारी जय, तुम्हारी जय। और जब स्वतंत्रता की बात आए, जब देश की अखंडता की बात आए, जब देश पर कोई आंच आए, तो हमारे देश की बेटियां भी पीछे नहीं रहती हैं। और इसमें किन किन का बलिदान है, ये नाम गिनाने के लिए हमारे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। तो आइए कुछ बेटियों को याद करते हैं। वीरता विवेक बुद्धि कौशल निखार कर बेटी ने सदैव बेटी शब्द को बड़ा किया। तलवार साज बाहें लड़ी अंत सांस तक, शीश ना झुकाया प्राण देश को चढ़ा दिया। बलिदान का प्रतीक पन्ना वो महान रही, चंदन की चीख पर वक्ष को कड़ा किया। भारती की आन बान शान को संवारने में गड़ी बुनियाद तले देश को खड़ा किया। ऐसी कौन सी माँ होगी जिसका बेटा प्राण त्यागता हुआ दिखे, जिसका बेटा प्राण निकलने पर चीखे और उसकी माँ आंसू तक ना बहाए। वो माँ थी पन्ना धारण, और वो रानी थी महारानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपना एक एक करके सर्वस्व बलिदान कर दिया, अंत में अपने प्राणों तक की आहुति दे दी इस भारत भूमि के लिए। मैं नाम नहीं गिनवा पाऊंगी, शब्द कम पड़ जाएंगे। बलिदान का प्रतीक पन्ना वो महान रही, चंदन की चीख पर वक्ष को कड़ा किया। और भारती की आन बान शान को संवारने में गढ़ी बुनियाद तले देश को खड़ा किया। ऐसी है हमारे भारत भूमि पर बेटियां। और हमारे भारत भूमि की मिट्टी का भी हम जितना गुणगान करें उतना कम है। ये मिट्टी हमें किस प्रकार पोषित करती है, किस प्रकार हमारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखती है। ये पके भट्टी में तो ये लोक को आवास देती है। इसी भारत भूमि की मिट्टी से निर्मित ईंटों से हमारा घर बनता है। पके भट्टी में तो ये लोक को आवास देती है। नमी पाए तो हरियाली से अनुपम साज देती है। भुला के बैर आपस में, भुला कर बैर आपस में सर रहे सब प्रेम से मिलके, हमारे देश की माटी यही आवाज देती है। हमारे देश की माटी यही आवाज देती है। और आप सबने देखा होगा, हमने भी देखा कि जब यूक्रेन से वॉर चल रहा था रशिया का, तो उस समय जो भी लोग वहाँ पर फंसे हुए थे, जो लोग भी वहाँ पर घिरे हुए थे, उन लोगों में जब हमारे भारत के लोग तिरंगा ओढ़कर अपने आप को सुरक्षित कर पा रहे थे, उसके साथ ही कुछ अन्य लोग भी जो भारत को हमेशा ईर्ष्या की दृष्टि से देखते हैं, जो भारत से द्वेष रखते हैं, वो लोग भी हमारी भारत माता का तिरंगा अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। ये देखकर मेरे मन में एक बात आई कि किस प्रकार हमारी माँ का आंचल हमारे लिए हमेशा धूप से बचाता है और हर विपत्ति से हमें बचाता है। इस पर मैंने कहा, किसी भी हाल में होठों पे उसका नाम आता है। मेरे जख्मों को छू ले वो बड़ा आराम आता है। भले इस जिंदगी की धूप में तकदीर जल जाए,
वो मेरी माँ का आंचल है, हमेशा काम आता है। वो मेरी माँ का आंचल है, हमेशा काम आता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती।